राम राम सभी भाइयों को। जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके और अनार से जुड़ी और खेती से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए लास्ट तक बने रहें। अभी हमारे अनार में हम विज़िट करने आए हैं, तो अनार में अभी फूल का टाइम चल रहा है, फूल खिल रहे हैं। तो इस टाइम आपके बगीचे में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए, तो उसके बारे में हम आपको डिटेल से जानकारी देंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। ये हमारे अनार का फार्म है, तो अभी इसमें फुल सेटिंग चल रहा है। तो इसमें अभी किस तरह का मौसम चाहिए और क्या आपके बगीचे में मधुमक्खी का होना ज़रूरी है, तो इन सभी बातों को हम डिटेल में जानकारी देंगे, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। जैसे हमारे ये अनार का बगीचा है, तो अभी इसमें फूल आ रहे हैं। तो अभी मौसम भी बिल्कुल साफ नहीं है, बादल छाए हैं। तो जिस टाइम आपके यदि बादल ना हो, एकदम धूप खिली हो, तो फूल लंबे और अच्छे आते हैं, मादा फूल ज़्यादा आते हैं। नहीं तो आपके नर फूल आएंगे जो ज़्यादातर झड़ जाते हैं, उनका काम होता है। तो आप उसके लिए यदि मौसम साफ है और अच्छा स्टोरेज आपने यदि पौधे को फ्री टाइम में दिया है, तो आपके बगीचे में बहुत ही अच्छे फूल आएंगे। तो ये जैसे हमारा बगीचा है, तो इसमें ड्रॉपिंग भी आप देखिए, ये सब नर फूल है, लगभग पूरे नर फूल ही गिरे हैं। मादा फूल कम ही आए थे क्योंकि मौसम साफ नहीं है, अभी आना शुरू हुए हैं। तो उसके लिए हमने हमारे बगीचे में मधुमक्खी कितनी है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो मधुमक्खी का होना हमारे फूलों के टाइम बहुत ही ज़रूरी है अनार में। यदि आपके बगीचे में मधुमक्खी नहीं है तो बिल्कुल कम फ्लोरिंग सेट होगी और ज़्यादातर ड्रॉपिंग होगी। हमारे बगीचे में आपने देखा होगा भंवरे, तितलियाँ सब कुछ है, क्योंकि इस टाइम अपन को एक तो स्प्रे ज़्यादा मधुमक्खी को नुकसान करने वाले वो लेने नहीं है। वो लेने से क्या होगा कि भाई आप वो स्प्रे तो ले लोगे सस्ते के चक्कर में, बट मधुमक्खी और भंवरे, तितली ये सब आपके बगीचे में नहीं आएंगे। इसकी वजह से आपकी ड्रॉपिंग ज़्यादा होगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के हमें ज़्यादातर जो महंगे स्प्रे आते हैं, अच्छे स्प्रे, मैं नहीं कह रहा महंगे, आप अच्छे भी ले सकते हो, और मधुमक्खी को जो नुकसान नहीं पहुंचाए, वो ज़्यादातर इस फूलों के टाइम हमें स्प्रे लेना है, जैसे थ्रिप्स के लिए या फिट्स के लिए। तो इन सभी के लिए हमें वही स्प्रे जो हनीबी को कम नुकसान करे उनके लिए। ये जैसे हमारे बगीचे में मधुमक्खी का हम बॉक्स लाए। इस साल क्या है कि मधुमक्खी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर अभी इस साल गर्मी बहुत पड़ी थी बीच में, तो गर्मी की वजह से मधुमक्खी का बिल्कुल आना जाना बिल्कुल नहीं था, और बगीचे में थी वो भी इस गर्मी की वजह से मर गई। तो नए बॉक्स लाए हैं हम। हमारे ये जैसे 2000 पेड़ हैं, तो 2000 में हम 4 बॉक्स लाए हैं। आप अपनी इच्छा से 2 बॉक्स भी रख सकते हैं। तो इन सभी का ये है कि ज़्यादातर ये काम पूरा बगीचे में करती है अपने, और अच्छा काम करती है। उसकी वजह ये दिन रात में आराम से काम करती है, और इसको धूप और बारिश से कोई नुकसान नहीं है। पूरा अच्छे से ये कवर होता है। तो कवर होने से ये है कि आपको बारिश में इसको ढकने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में पूरा पैक होता है। और मधुमक्खी पूरा स्टैंड बना के रखा है ताकि ये ऊपर रह सके और मधुमक्खी आराम से, इससे कोई नुकसान ना हो, लट वगैरह या चींटी वगैरह ये इसको काटे नहीं। इसकी वजह से ये बॉक्स इस तरह से ये बनाया हुआ है। और आपके बगीचे में यदि मधुमक्खी नहीं है तो फल सेटिंग बहुत मुश्किल है। ऐसे हवा में और स्प्रे करोगे तो उससे भी हो जाएगी, बट कम होगी। जैसे 100 होनी चाहिए तो वहाँ 50-40 बड़ी मुश्किल से होगी। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हमें अपने फार्म में मधुमक्खी का लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप भी अपने यदि अनार का बगीचा है, तो आप अपने अनार के बगीचे में ये मधुमक्खी और भंवरे, तितली ये सब आए तो इसके लिए अच्छे स्प्रे करें। धन्यवाद सभी किसान मित्रों।